चेस्ट में भारीपन, दर्द, खांसी बहुत समय से ठीक ही नहीं हो रही थी। तो आज सबसे पहले तो इनसे ये समझते हैं कि ये जो इनका एलर्जिक प्रॉब्लम था ये कितने समय से था, और होम्योपैथिक मेडिसिन इन्होंने मेरी अभी 10 डेज की है। तो ये जो दवा इन्होंने की है उससे इनको कितना रिलीफ मिला है, दिखाइए। राशि, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको कितने समय से और क्या क्या परेशानियां हो रही थी। मैम मुझे पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा मतलब रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा खांसी आना, और नहाने के बाद तुरंत सडनली छींक शुरू हो जाना, रनी नोज़ की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी बहुत ज़्यादा। और मैंने मतलब 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन भी की, और इनहेलर भी डॉक्टर ने लिख दिया था इसी स्टेज से ही, बट मुझे उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। और नहीं, उन्होंने बोला कि मे बी आपके लंग्स में कुछ इशू है, कुछ इन्फेक्शन है, तो आप कब तक ये मेडिसिन खाते रहोगे, इनहेलर लोगे तो जल्दी वो लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट देंगे। तो इस वजह से उन्होंने इनहेलर भी लिखा। मुझे लग रहा है लास्ट टाइम उन्होंने 6 मंथ्स का मुझे कोर्स दिया था पूरा, और उसके बाद भी मतलब इनहेलर लेने के बाद भी स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन उसके बाद 2 और 3 मंथ्स के बाद फिर से मुझे सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर उन्होंने मेडिसिन से स्टार्ट कर दी दोबारा से, लेकिन मुझे कोई भी फायदा, मतलब ये रहता था कि हाँ 10 डेज 20 डेज मैं ठीक थी, फिर उसके बाद सिमिलर प्रॉब्लम जो है मेरी वैसे ही शुरू हो जा रही थी। अब वही था कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था कि एलोपैथ कब तक करते रहे। एक होता है ना कि एक लिमिट होती है कि डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ कि आखिर करना क्या चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा सा होम्योपैथिक में शिफ्ट होना चाहिए। तो इतना सब कुछ आपने ट्रीटमेंट जो लिया उससे आपको बिल्कुल भी राहत नहीं नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आपको किसने बताया मेरे बारे में? मैम एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मदर आपके यहाँ अक्सर आती रहती है। अच्छा, वो मेरी पेशेंट है? हाँ। ओके, तो उन्होंने आपको सजेस्ट किया। हाँ, यस तो एट दैट टाइम यू वर नॉट श्योर कि आपको मेडिसिन फायदा करेगी कि नहीं? नहीं, विश्वास तो नहीं था, है ना राशि? नहीं मैम, एक्चुअली जो होम्योपैथिक में ये रहता है ना कि थोड़ा कहते हैं कि पहले वो आपके प्रॉब्लम को और सीवियर कंडीशन में पहुंचाएगी, फिर उसके बाद आप ठीक होगे। तो थोड़ा सा एक मन में डर था कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जिसको रिड्यूस करने के चक्कर में पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक अल्ट्रा लेवल पे पहुंच जाए और वो सही ही ना हो। लेकिन टचवुड अभी सब ठीक है 10 डेज के अंदर ही। मतलब मैं सच में, मैं रात में सो तक नहीं पाती थी, पूरी पूरी रात मेरे घर वाले परेशान कि इतनी अर्ली स्टेज से इतनी ज्यादा खांसी, जैसे लग रहा था कि 60 या 65 की एज में जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो मैं अभी फेस कर रही हूँ। लेकिन टचवुड अभी काफी रिलीफ है मुझे, बहुत अच्छा रिलीफ है सच में, सिर्फ 10 डेज की मेडिसिन। आपको मेरा ट्रीटमेंट मैम बहुत अच्छा है, और मैं मतलब मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, इवन मैंने अपनी फैमिली में भी सबको इन्फॉर्म किया कि मैम है होम्योपैथिक में, जो आप लोगों का माइंडसेट बना हुआ है वो मैं पक्का चेंज करवा सकती हूँ, आप आ करके देखो, गारंटीड है इस चीज की। तो देखिए राशि, क्योंकि बहुत समय से खांसी, एलर्जिक खांसी से परेशान थी, और जब मौसम बदलता था तो इनकी तकलीफें और भी ज़्यादा बढ़ जाती थी। और जैसा कि इन्होंने बताया पिछले 1.5 साल से ये इनको चेस्ट में भारीपन, खांसी आना, इससे बहुत ज़्यादा परेशान थी। बट होम्योपैथिक मेडिसिन करके इनको बहुत आराम मिला। फीडबैक आपके सामने है, और ये फीडबैक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है। मैम, थैंक यू।